सुंदरपुर गांव के पास एक गांव था टुनपुर, जहां पे बहुत सारी टुन्नी चिड़िया एक साथ रहा करती थी। एक दिन टुन्नी चिड़िया की बहन सुंदरी चिड़िया आवाज़ देते हुए घर से बाहर निकलती। उसकी आवाज़ सुन उसके आस पड़ोस के लोग सब लोग आ खड़े होते। सुंदरी की आवाज़ सुन वहाँ पे जितनी चिड़िया थी इकट्ठा होकर पूछती, अरे सुंदरी बहन, तू क्यों परेशान हो रही है, क्या हुआ? सुंदरी उन्हें जवाब देती, देख मेरी अम्मा ना जाने कब से बाहर गई है और अभी तक नहीं आई। सुंदरी से वो लोग पूछती कि तुम्हारी अम्मा गई कहाँ है? वो कहती, मुझे नहीं पता, मैं तो खुद शहर की ओर दाना चुनने गई थी और मैंने मेरी अम्मा को मना किया था कि वो ना जाए दाना चुनने। मैं जितना लाऊंगी दाना उतना हमारे लिए काफ़ी रहता है और वो ना जाने क्यों कहाँ निकल गई। अब ये मौसम भी ख़राब हो रहा है, मुझे तो बहुत घबराहट हो रही है। सुंदरी को रानो समझाती और चमचम भी समझाती, अरे सुंदरी बहन, आप बिल्कुल भी मत घबराइए, अम्मा जी घर आ जाएंगी, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। सुंदरी कहती, बहन मैं अगर नहीं घबराती, हमारे पास का जो भूतिया गांव है सुमेधपुर, वहाँ मेरी अम्मा बस नहीं गई हो, वरना वहाँ का जादुई पेड़ उन्हें अपने अंदर समा लेगा। तभी ये सुन रानू और चमचम घबरा जाती हैं और सुंदरी को सांत्वना देती, हाँ, मैंने भी सुना है उस पेड़ के पास, शायद अम्मा जी उस पेड़ के पास नहीं जाएंगी क्योंकि वो हम लोगों से बड़ी हैं और उन्हें सब पता है। सुंदरी कहती, हे भगवान, मैं क्या करूं? अगर मेरी माँ को कुछ हो गया तो मैं किसके लिए जीऊँगी? रानू और चमचम उसे लगातार समझाते रहती और सुंदरी का डर भी सही था क्योंकि उनके गांव के पास सुमेधपुर गांव जो था वो बहुत ही भूतिया और छलावे वाला गांव था। उस गांव में छलावे होना आम बात थी। तभी वहाँ पे रानू वहाँ से गुजर रही थी। उसे रास्ते में एक औरत दिखती है। रानू उसे देख रुक जाती। वो औरत कहती, अरे प्यारी चिड़िया, तुम्हारा नाम क्या है? वो कहती, मेरा नाम रानो है। वो औरत हंसती और कहती, तुम लोगों का नाम रानो, सुंदरी और चमचम ज़्यादा क्यों रहता? इतनी बारिश में क्या कर रही हो रानो? वो कहती, मैं यहाँ दाने चुनने आई थी। तभी वो औरत रोने लगती और कहती, तुम लोगों की ज़िंदगी ही अच्छी है, तुम लोग दाना चुनती और आपस में खुश रहती हो। उस औरत के आंसू देख वो कहती, अरे कोई बात नहीं, आप रोइए मत, आप चाहो तो हम लोग आपकी मदद कर सकते हैं। तभी वो चुड़ैल अपने असली रूप में आती और रानू को उसका असली रूप दे देती। रानू नकली बाल लगा के जाया करती थी ताकि उसे कोई बूढ़ी चुड़ैल चिड़िया ना समझे और फिर वो दाने आराम से चुन के ला सके। रानू उस चुड़ैल से मदद मांगती और कहती, मुझे छोड़ दो, मैं घर जाना चाहती हूँ, मेरी बेटी इंतज़ार कर रही होगी। वो चुड़ैल उसे देख के हंसती और कहती, अरे चिड़िया रानी, पर तुमने तो मेरी मदद करने की बात कही थी, बिना मदद किए भागोगी? उसकी हंसी सुन रानू घबरा जाती। अब उसे लगता कि ये उसका आखिरी दिन है। उसे बस अब अपनी बेटी आंखों के सामने दिखाई देती। वो बहुत अफसोस करती क्योंकि उसकी बेटी सुंदरी उसे लाख मना करती थी कि तुम मत जाना माँ वहाँ पे। वो चुड़ैल कहती, चलो चलो जल्दी से मेरे पे घोंसला लगाओ, और वो एक पेड़ का रूप ले लेती। पेड़ कहता है, चलो चलो चिड़िया रानी, जल्दी से आ जाओ आ जाओ। वो रानू अब उस पेड़ को देख के बिल्कुल भी मान लेती कि अब वो मरने वाली है। वो नहीं जाना चाहती थी उस पेड़ के पास, फिर भी ना जाने कैसे उस चुड़ैल की शक्तियों से रानू को ऐसा एहसास होता कि वो उस पेड़ की ओर खींची जा रही है। वो पेड़ उसे अपनी ओर खींच लेता और देखते ही देखते रानू उस पेड़ के पास जाके गायब हो जाती हमेशा के लिए। इधर सुंदरी परेशान और दुखी रहने लगती है। फिर कोई चिड़िया रात ढलने के बाद उस गांव के पास से नहीं गुजरा करती थी। ऐसी कहानी देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक ज़रूर